आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या कोई मृत व्यक्ति जमीन बेच सकता है? क्या 4 साल पहले मर चुके शख्स के नाम पर रजिस्ट्री संभव है? और अगर ऐसा हो जाए तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर में जमीन का ऐसा खेल सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि मृतक के नाम पर फर्जी बयाननामा कर 49 लाख रुपए की जमीन बेच दी गई और पूरा पैसा ले लिया गया। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य अन्नू तारक ने पुलिस से आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए अभनपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अभनपुर से जुड़ा यह पूरा मामला सामने आया है। पीड़ित अन्नू तारक निवासी ग्राम कोलर ने शिकायत में बताया है कि उनकी जमीन से लगी कृषि भूमि बेचने का प्रस्ताव देवेंद्र वर्मा और कमल नारायण वर्मा ने दिया है। यह भूमि बोधनी और शारदा के संयुक्त स्वामित्व में बताई गई। आरोप है कि 24 जून 2025 को विधिवत बयाननामा पंजीयन कराया गया। कुल 49,47,000 रुपए का भुगतान किया गया। 40 लाख रुपए नगद और 9,47,000 रुपए RTGS के माध्यम से रजिस्ट्री के बाद स्वामित्व और कब्जा भी दे दिया गया। राजस्व रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो गया। इसके बाद 3 जुलाई 2025 को अन्नू तारक ने वही जमीन केता कौशल तारवानी और कपिल तारवानी को बेच दी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली खुलासा नामांतरण प्रक्रिया के दौरान हुआ। जो जमीन का ब्रोकर है सुरेश दुबे और रिश्ते में उसकी दमान लगता है, ये मेरे घर पे आया, जमीन को सौदा कराया। 50 लाख रुपए में चुकता नगद में बात किया है, जिसमें मैंने तुरंत 30 लाख रुपए नगद दिया हूँ। 1 हफ्ता के अंतर्गत मैंने रजिस्ट्री कराया हूँ। जो शारदा वर्मा है, बोधनी बाई है और देवेंद्र वर्मा खुद गवाह है बेटे, और कमल नारायण वर्मा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके खड़ा होकर रजिस्ट्री कराया है। मृत्यु व्यक्ति के अगर रख के रजिस्ट्री कराता है, मैंने तो हमारा तरफ से देख, हमारे को पैसा लॉस हो गया, उतने सारे एक लेके रखा हुआ, प्लस हमारा सम्मान में ठेस पहुंचा हुआ। ऐसा व्यक्ति के ऊपर जांच करके कार्रवाई किया जाए, मैं यही चाहता हूँ। जांच में सामने आया कि विक्रेता बताई गई शारदा की मृत्यु 23 अप्रैल 2021 को ही हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र से इसकी पुष्टि भी हुई, यानी रजिस्ट्री से 4 साल पहले ही कथित विक्रेता की मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि फिर रजिस्ट्री के समय खड़ा कौन था, हस्ताक्षर किसने किया और पहचान किस आधार पर सत्यापित हुई? पीड़ित का आरोप है कि देवेंद्र वर्मा और कमल नारायण वर्मा, जो शारदा के पुत्र हैं, को मृत्यु की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर मृतक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी बयाननामा कराया। दोनों ने गवाह के रूप में भी हस्ताक्षर किए। बोधनी को भी आरोपी बताया गया। बुलाव है शारदा वर्मा के फोटो थाना के लेके मुझे साहब कहाँ ले गई से? खोरपा ले गई से खोरपा तहसील में। हां, ओकर बाद का ओकर बाद वो दस्तखत कराया मन फार्म में, व्यवस्थित नाम है काना मत नहीं जाना सर। तो पढ़े नहीं है? मैं पढ़े नहीं हमें कागज है और कागज पर पता नहीं लगे से की से ओकर के जगह साइन करे से? वो तो 3-4 जगह साइन करा है। पीड़ित अन्नू तारक का कहना है कि उन्हें पूरी तरह धोखे में रखा गया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास दिलाया गया कि जमीन वैध है। अब पता चला है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बयाननामा हुआ है। प्राप्त हुआ था कि एक मृत व्यक्ति की जगह किसी और को खड़ा करके रजिस्ट्री किया गया है। पंजीयन को देखने के बाद उसमें देखा गया है कि उनकी सगी भाभी उसमें सहखातेदार है, 2 गवाह जो उनके सगे बेटे हैं, और क्रेता भी शायद वहीं आसपास के गांव के हैं। तो इस संबंध में जानकारी अभनपुर थाना में दे दी गई है। गलती तो उसमें कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ कभी कभी तो KYC और वो ऑनलाइन में दिक्कत आता है, और पक्षकार उसकी सगी भाभी थी, 2 बेटे थे, उन सबका बयान लेके उपंजक ने काम किया होगा। अभी तक जो सूचना हमको समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, और उससे पता चला है कि किसी शारदा वर्मा नाम के व्यक्ति, जो कि पूर्व मृत हो चुका था, उसके जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके
उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी गई है। इसमें कुछ लोगों का नाम आ रहा है जिसके संबंध में जांच की जा रही है और जल्दी ही प्रतिवेदन जो है कलेक्टर सर को सबमिट कर दी जाएगी। देखिए, ये मूलतः पंजीयन विभाग का कार्य है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। यदि कोई इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानूनी जानकारों के मुताबिक यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो मामला भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हो सकता है, जिसमें शामिल है धोखाधड़ी, जालसाजी, कूट रचना, आपराधिक षड्यंत्र। फिलहाल एसडीएम स्तर पर जांच जारी है और आदेश पर रोक लगा दी गई है। अभनपुर का यह मामला सिर्फ 49 लाख की ठगी नहीं, बल्कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल है। क्या यह संगठित गिरोह का हिस्सा है? क्या और भी ऐसे मामले सामने आएंगे? और सबसे अहम बात, क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा? जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी और आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।